हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कक्षा 8 कार्यपुस्तिका प्रखर हिंदी, जिसका आकलन 5 व 6। सबसे पहले देखते हैं आकलन 5। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज मैं तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का क्या अर्थ है। शब्दकोश में इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों जैसा होता है बर्बरता कहते हैं। तो यहाँ दो चीज हो गई, सभ्यता और बर्बरता, एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए दोनों। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। जब हमारी बर्बरता छूटती जाएगी तो हम सभ्य पुरुष बनते जाएंगे। तो एक दूसरे के दोनों ही शब्द विपरीत हैं, कह सकते हैं विलोम शब्द हैं। अब देखते हैं इसका प्रश्न। पहला है शब्दकोश में सभ्यता शब्द का अर्थ है। तो पहले ही बताया था ऊपर कि उसका अर्थ होता है अच्छा करना या सुधारना, तो हमारा ऑप्शन दूसरा ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है सभ्यता का विलोम शब्द है। तो सभ्यता का विलोम शब्द हो गया बर्बरता। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित के बहुवचन बनाइए। सभ्यता का सभ्यताएं हो जाएगा, आदत का आदतें, जानवर का जानवरों, जाति का जातियां। प्रश्न नंबर 4 निम्न के पुल्लिंग शब्द बनाइए। स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, इनके पुल्लिंग शब्द लिखने हैं हमें। औरत, औरत का हो जाएगा आदमी। अगला है हथनी, हथनी का हो जाएगा हाथी। लोमड़ी, लोमड़ी का हो जाएगा नर लोमड़ी। बच्चा, बच्चा का हो जाएगा बच्ची। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक हो जाएगा प्राचीन सभ्यता। प्रश्न नंबर 6 हम कब सभ्य होते चले जाते हैं। तो बच्चों जब हम बर्बरता को त्याग देते हैं तो हम सभ्य होते चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 शब्दकोश किस काम आता है। तो किसी भी शब्द का सही अर्थ जानने के लिए शब्दकोश हमारे काम आता है। शब्दकोश जिसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं। अगला है 8वां नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आदत, आदत का हो जाएगा आदतें। सभ्यता, सभ्यता का हो जाएगा सभ्यताएं। जानवर का जानवरों, और जंगल का हो जाएगा जंगलों। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है इसका हम जैसे जैसे बर्बरता को त्यागते जाते हैं उतना ही सभ्य बनते जाते हैं। हमारे अंदर जो दोष होते हैं वह स्वतः ही गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं और हम एक सभ्य व्यक्ति हो जाते हैं। आकलन 6 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पोंछ उंगली में थूक लगा पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने दे त्यागी, पर अभी तक यहाँ नहीं आया। ये गद्यांश हो गया। अब देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 मनुष्यों को स्वर्ग और नरक में स्थान मिलता है केवल सिफारिश से, जल्दी पहुंचने से, दौड़कर जाने से, या कर्म और सिफारिश से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये चौथा, कर्म और सिफारिश से। अगला है प्रश्न नंबर 2 दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखिए। खींचना, जैसे यहाँ दे रखा है घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा, 2 भाषाओं में लिखना है। खींचना, खींचना का हो जाता है हिंदी में मातृभाषा में चिढ़ना, और अंग्रेजी में कहते हैं एंगर, ANGER, एंगर यानी नाराज होना। मक्खी, मक्खी को कहते हैं हम देसी भाषा में, घर की भाषा में माखी, और इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई, FLY फ्लाई। दे को कहते हैं हम मातृभाषा में शरीर, और अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी, BODY बॉडी। सामने, सामने को कहते हैं हमें,
और अंग्रेजी में कहते हैं हम फ्रंट। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। आया नहीं तक अभी यहाँ, तो इसका सही क्रम होगा अभी यहाँ तक नहीं आया। अगला है आता समझ नहीं मुझे कुछ, तो इसका सही क्रम होगा मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगला है आ गई बकरी में बाड़ी, इसका सही क्रम होगा बकरी बाड़ी में आ गई। अगला है बैठे थे दादी जी सामने, तो इसका सही क्रम होगा दादी जी सामने बैठे थे। प्रश्न नंबर 4 है गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। त्यागना, त्यागना कहते हैं बच्चों छोड़ना। खींचकर यानी चिढ़कर। असंख्य यानी अनगिनत। सिफारिश यानी खुशामद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रदूषण दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला है जैसे उद्योगों की स्थापना गांव एवं शहर से दूर होनी चाहिए। गांव और शहर से अगर स्थापना दूर होगी उद्योगों की तो उससे प्रदूषण कम होगा। दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। तीसरा है कारखानों की चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग कर, जो धुआं निकलती है उसको फिल्टर करके शुद्ध अगर किया जाए तो उससे भी प्रदूषण कम होगा। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग, स्वर्ग का होता है नरक। मृत्यु, मृत्यु का होता है जन्म। आखिरी, आखिरी यानी प्रारंभिक। देरी का होता है जल्दी। बंद करना यानी चालू करना, प्रारंभ करना। दिन का होता है रात। प्रश्न नंबर 7 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आखिर खाली जगह रजिस्टर बंद कर दिया, तो कैसे? खींचकर यानी चढ़ करके। देखा कि एक खाली जगह चपेट में आ गई मक्खी, तो देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई। 5 दिन पहले बोलाराम के जीव ने खाली जगह त्यागी, तो देह त्यागी। वह खाली जगह तक यहाँ नहीं आया, वह अभी तक यहाँ नहीं आया। तो ये हो गया आकलन 6। हमने आकलन 5 और आकलन 6 अभी हल किए थे। तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने जो भी क्लास के दोस्त हैं, अपने साथी हैं, उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना जिससे सबको लाभ मिल सके। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।